अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इस वक्त देख रहा है दोस्तों बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि लॉर्ड्स को 4 मिलियन पाउंड का नुकसान होने जा रहा है ड्यू टू इंडिया। कितनी बड़ी है इंडिया की क्रिकेट की इंडस्ट्री कि इंडिया फिनाले में नहीं पहुंचा तो 4 मिलियन पाउंड लॉर्ड्स के डूब रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे WTC के हवाले से और बात करेंगे भाई आपके जो सीनियर है बाबर आजम साहब साथ नसीम शाह साहब, उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया है। जो नेशनल T20 है वो नहीं खेल रहे। एक तरफ इंडिया के सीनियर्स हैं, जब उनको BCCI की तरफ से कहा गया तो वो जाकर जो रणजी ट्रॉफी है उसमें प्रॉपर शरीक हुए। विराट कोहली ने खेली, ऋषभ पंत ने खेली, रोहित शर्मा का भी नाम शामिल था। ये क्या कहती है वो सारी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, बात हो रही होती है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है उसमें डोमिनेट कर रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे होते हैं कैसे डोमिनेट कर रहा है, कैसे डोमिनेट कर रहा है, क्यों डोमिनेट कर रहा है। तो अब रीजन सामने आ गई है। आपकी जो WTC है उसका फिनाले इस बार खेला जाना है लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है लॉर्ड्स का, वहां पर होना है ये मुकाबला। तो वहां पर 4 मिलियन पाउंड जो लॉर्ड्स का डूब सकता है, चूंकि उन्होंने ये टिकट्स जो है वो इंतहाई महंगे पहले से ही बेच दिए हैं और ज्यादातर जो इस टिकट्स के परचेजर रहे हैं वो इंडियन फैंस रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि WTC के अंदर जिस तरह पिछले साल इंडिया खेला उससे पहले भी इंडिया जो है WTC का फिनाले खेला तो इंडिया जो है WTC के फिनाले में पहुंच ही जाएगा। लिहाजा उन्होंने इंतहाई एक्सपेंसिव ये टिकट्स बेचे, तो अब दाऊद उनको रिटर्न करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, और बहुत महंगे दामों में ये टिकट्स रखे गए थे क्योंकि सबको पता नजर आ रहा था कि इंडिया ने तो फाइनल खेलना है। पिछले 2 फाइनल भी वो खेल गए, एक न्यूजीलैंड से खेला, एक ऑस्ट्रेलिया से खेला और इस बार भी लग रहा था कि वो फाइनल खेलेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह से इंडिया को हराया, फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी इंडिया एक टेस्ट मैच ही जीत सका और उसके बाद इंडिया नहीं गई, तो इंडियन फैंस का इंटरेस्ट जो था वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद WTC फाइनल से एकदम खत्म हो गया और उसके टिकट्स नहीं बिके। इसके चलते लॉर्ड्स ने बड़े महंगे दामों टिकट्स बेचे हुए थे, बड़ी तैयारियां की हुई थी, बड़ा माहौल बनाया था कि बहुत बड़ा बिजनेस होगा, ये होटल्स बिकेंगे वहां पर, ये होगा वो होगा, लंदन में ये मॉल बनेगा। लेकिन आपको पता है कि इंडियन फैंस हर जगह दुनिया भर में रहते हैं और बड़े क्रिकेट के शौकीन भी हैं, बड़े महंगे महंगे टिकट्स भी खरीद लेते हैं। लेकिन अब इस बार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं हो रहा ऐसा, क्योंकि टिकट्स इंडियन फैंस ने खरीदना बंद कर दिए। ना ही साउथ अफ्रीका के फैंस कोई इस तरह से टिकट्स खरीदते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के। इंग्लैंड क्योंकि होम है तो थोड़े बहुत फैंस जो डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं वो चलो सपोर्ट करने फिर भी कोई एक आध टीम को करने पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रुझान नहीं रहेगा। और इसके चलते लॉर्ड्स को, जो आपको पता है MCC है, उसको अब 4 मिलियन पाउंड्स का सिर्फ टिकट्स की मद में नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसके अलावा ICC को जो टीवी राइट्स का नुकसान है वो तो अलग ही बेशुमार है, वो तो आप ना ही पूछो, करोड़ों में है वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन ये सिर्फ लॉर्ड्स को जो नुकसान होने जा रहा है वो है 4 मिलियन पाउंड्स का। तो इंडिया की जो जाहिर है इंडस्ट्री, अगर आप देखो, यही वजह है कि लोग कहते हैं जी क्रिकेट में इंडियन टीम इतना आगे जाती है तो ICC को कैसे फायदा होता है। अभी इवन पाकिस्तान भी अगर आप देखो जो चैंपियंस ट्रॉफी में इतना अच्छा नहीं कर सका, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इवन पाकिस्तान में भी बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी जो फैंस थे उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, उनका इंटरेस्ट कम था। अभी देखो ना आप, पिछले 3 साल से जो PCB की जो आपको की जो अर्निंग है, जो व्यूअरशिप है, वो सब गिर रही है। अभी PCB ने पिछले जो 2.5 साल की अपनी जो राइट्स बेचे थे वो पाकिस्तानी रुपीस में 100 करोड़ के भी नहीं बेचे। यहां से पता चलता है कि पाकिस्तानी रुपीस में 100 करोड़ भी नहीं, अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हो वो 30 करोड़ बनते हैं। यानी कि जो ऋषभ पंत IPL का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बिका है, वो उसकी जो पैसे हैं उसके पैसे ज्यादा हैं। और एज कंपैरिजन जो पाकिस्तान ने अपने 2.5 साल के, जिसमें पता नहीं कौन कौन सी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आ रही है, वो जो मीडिया राइट्स की कीमत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2.5 साल में कमाएगा अपनी होम सीरीज से, वो पैसे कम है। और जो अकेलौता ऋषभ पंत IPL से एक सीजन के, एक साल नहीं 2 महीने का जो IPL है, और ये वो ज्यादा कमाएगा। और ये एक ऋषभ पंत खिलाड़ी नहीं है जो इतने पैसे दर्जनों है, दर्जनों खिलाड़ी हैं जो इतने पैसे लेंगे। इंडियन भी है, ओवरसीज भी हैं। अकेले पूरी जो PSL है वो ना सिर्फ करवा सकते हैं, उसको प्रॉपरली प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो PCB का 2.5 साल का मीडिया राइट्स के ऊपर सीरीज है, ऐसा ही, जिनमें ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां आना है, बांग्लादेश ने 2 बार आना है, सॉरी वेस्ट इंडीज आके चली गई है, साउथ अफ्रीका ने भी आना है, बहुत सारी टीम्स ने पाकिस्तान आना है। उस सारी होम सीरीज के बाद ये पैसे मैं आपको बता रहा हूं 2.5 साल की सीरीज है। तो वजह यह क्यों है ऐसा कि राइट्स इतने कम सस्ते बिक रहे हैं? वजह यह है कि पाकिस्तान टीम लास्ट 3 ICC इवेंट में
अगले राउंड में नहीं जा पा रही, यही बात है। तो फैंस को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे आप, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे। इमाद वसीम का बयान आया है कि मैंने अपने टीममेट्स को सबको मैंने बोला कि भाईजान आप थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। वो बताते हैं कि जब मैंने ड्रेसिंग रूम में ये बात की खिलाड़ियों से और बाकियों से, तो सारे मेरे पर हंसने लगे कि हाँ ये क्या, और वो कहती है जी मैंने बोला कि अगर आप ऐसे खेलोगे तो फैंस का जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट से खत्म हो जाएगा अगर हम ऐसी थकी हुई क्रिकेट खेलेंगे। तो कहती है जी सारे ड्रेसिंग रूम में मेरा मजाक उड़ाने लगे कि देखो जी कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है, ये क्या हो गया इसको, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लोग मेरा सारे जो खिलाड़ी थे ड्रेसिंग रूम में सारे मजाक उड़ाने लगे। तो हमारी ये सोच है कि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, सही बात है, ये वजह है। और इसलिए हम जो आज बात कर रहे हैं कि जो लॉर्ड्स को 4 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी इंडियन टीम अच्छा कर रही है। देखो ना लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में सिर्फ वो एक मैच हारी है, WTC के बैक टू बैक फिनाले खेली है। अब एक बार उनकी टीम खाली फाइनल में नहीं गई तो आप देखो कि लॉर्ड्स को इतना घाटा हो गया क्योंकि उनके फैंस को पता है कि उनकी टीम अच्छा कर रही है। देखो आईसीसी, तो उनका इंटरेस्ट बरकरार है। आईसीसी तो बड़ा ये चाहता है कि क्या कहते हैं कि WTC का जो फिनाले है वो भाईजान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी आ जाए तो आईसीसी बोरियां भर के पैसे जो है वो ले जाएगा। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया में, बड़ी वायरल हो रही थी, उसमें इरफान पठान को जो है पाकिस्तानी कोई फैन था वो मोक कर रहा था, उसने कहा यार हमें क्या बड़ा मजा आया ये जीत, उसने कहा ये जीत का क्या मजा, जो हमने तुम्हें 2017 में हराया था ना वो तुम हमें कभी भी नहीं हरा सकते। वो आगे बढ़ने ने कहा क्यों नहीं हरा सकते, उन्होंने कहा क्योंकि हम फाइनल में पहुंचेंगे नहीं, तुम हमें हराओगे नहीं। तो ये वाली जो थ्योरी है वो हम अपने पास ही रखेंगे। तो ये वाली कहानी WTC का जो फिनाले है, अगर पाकिस्तान कभी पहुंच जाए ना तो आईसीसी ने बोरियां भर लेनी है। और पाकिस्तान पहुंच नहीं रहा, ये सबसे बड़ी लॉजिक है वो पहुंचेंगे कि पाकिस्तान पहुंच नहीं रहा। बाकी अली साहब अब बात यह है कि अभी हम क्योंकि बात कल भी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो हमारे बाबर रिजवान है, नसीम शाह है, इन्होंने फैसला कर लिया है कि हम अपना जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो नहीं खेलेंगे। 18 टीम्स खेल रही हैं, आपका सबसे प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, T20 का रमजान में भी हो रहा है, माहौल भी है, क्रिकेट भी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी न्यूजीलैंड भी नहीं जा रहे, एक तो आपकी मेन जो टीम है वो न्यूजीलैंड पहुंच गई है, ये तो न्यूजीलैंड भी नहीं जा रहे, तो भाई आप खेल ही लेते हैं यहां पर। लेकिन वजह ये बताई जा रही है, जो फैंस और सोशल मीडिया में करासाइयां चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि क्योंकि इनके फादर ने बाबर आजम के बोला था कि बाबर नेशनल T20 कप भी खेलेगा और फिर PSL भी खेलेगा और वो पाकिस्तान टीम में जगह वापसी बना लेंगे T20 में। लेकिन चूंकि वजह ये बताई जा रही है कि पीसीबी ने जो अपनी सैलरी रिड्यूस कर दिया है, बहुत पैसे कम कर दिए, पहले 1 लाख रुपए दे रहा था अब सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा है, तो उसकी वजह से अब खिलाड़ियों को ये लग रहा है, जो सीनियर्स हैं उनको लग रहा है कि भाई ये बकवास टूर्नामेंट है, इसमें खेलने का मकसद नहीं है। इवन पीसीबी के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था कि क्या जो स्टेडियम बनाए हैं क्या इनके पास पैसे खत्म हो गए अब सारे, क्या इनकी बिल्कुल झोलियां खाली हो गई हैं, ये वजह है कि इन्होंने सैलरी कम कर दी है। तो इस पर पीसीबी ने रिस्पॉन्ड भी किया, उन्होंने कहा भाई ये रीजन नहीं है कि आप जो बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हम ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे लिए पहली प्रायोरिटी प्लेयर्स भी हम उनको पैसे भी देंगे। तो उन्होंने ये बात खत्म कर दी कि ये रीजन नहीं है कि हमारे पैसे नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भी पैसे कमा रहा है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए का रेवेन्यू भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा, फिर PSL से भी पीसीबी जो है वो ठीक ठाक पैसे निकाल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो ये है कि हमारी टीम क्योंकि अच्छा नहीं खेल रही, जो पीसीबी होम सीरीज खेलता है अपनी उस पर रेवेन्यू नहीं बना पा रहा, ये एक वजह है। लेकिन जो आपके प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा लीग्स के पीछे भाग रहे होते हैं, दुनिया भर की लीग्स में आपके प्लेयर्स के सबसे ऊपर नाम होते हैं, लेकिन अपना डोमेस्टिक खेलने से वो बाहर भाग रहे हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, नाम तो चलो BCCI की ये पॉलिसी है बड़ी स्ट्रिक्ट कि इंडिया के खिलाड़ी कहीं और नहीं जाके खेलेंगे, ये तो चलो मान लिया, ऐसी पॉलिसी हमें भी बनानी चाहिए। क्योंकि जमाम ने एक बात की थी कि BCCI क्योंकि अपने प्लेयर्स अलाउ नहीं करता बाहर जाने के लिए, तो बाकी भी मुल्कों को चाहिए कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जो IPL ना खेलें और IPL का बाइकआउट कर दें, ये जमाम का बयान आया था। उस पर हमने ये बात की थी कि पीसीबी को भी चाहिए कि चलो आप एक आध लीग के लिए तो अपने प्लेयर्स को अलाउ कर दो, लेकिन बाकी लीग्स के लिए आप अलाउ मत करो। आप क्यों अलाउ करते हो, वो तो अच्छा करते हैं। यही तो वजह है कि IPL के जो स्पॉन्सर है उनको पता है कि हमें इंडियन प्लेयर्स कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी भी लीग में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मिलेंगे तो वो हमें IPL में मिलेंगे। तो अगर ज्यादा पैसे दो IPL में, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स देखने हैं या चाहिए, तो यही वजह कि IPL और ऊपर जा रही है। और बाकी प्लेयर्स को आप इसलिए नहीं रोक सकते IPL में आने से, क्योंकि बाकी कंट्रीज की जो दुनिया भर की जो लीग्स हैं वो IPL का 10% भी नहीं देती। यानी कि जो आप लीग्स खेल के 20 से 30 साल में पैसा कमाओगे, वो IPL के आप 1 से 2 सीजन में खेल के कमा लेते हो। लाइक ऋषभ पंत की आप बात कर लो, अगर ये PKR में अगर आप ऋषभ पंत की कैलकुलेशन करो तो कोई ये बनती है कोई 80 करोड़ इनकी प्राइस बनती है ये। और PSL की अगर आप बात करते हो, जो आपका प्रीमियम खिलाड़ी है वो 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। तो ये कितने साल, और अगर आप CPL खेलते हो वो भी आपको 5 से 6 करोड़ आपको दे देते हैं CPL वाले।
तो ये कितने साल लग जाएंगे आपको लीगें खेल खेल के, आप फिर भी आईपीएल का आधा पैसा भी नहीं कमा सकते। मतलब इतना 20-25 साल तो एक प्लेयर की लाइफ स्पैन, मतलब जो प्लेइंग स्पैन होता है वो नहीं होता कि वो इतना खेल बिल्कुल ऐसा ही सके, है। तो वो तो कमा ही नहीं सकता इतना। 10 साल होता है आजकल तो, जो करंट खिलाड़ी का तो 10 साल चल रहा होता है, तो 10 साल में तो कोई इतना 80 करोड़ कमा ही नहीं सकता। 10 साल भी पाकिस्तानी आजकल रुपीस नहीं की है, बात कर रहा हूं। आजकल तो 10 साल भी नहीं है, वो विराट कोहली ही है जो इतने 15 साल निकाल गया। अब आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फिटनेस आपके सामने ही है। वो थोड़ा सा गिरते हैं उनको इंजरी हो जाती है। सैम यूब को देखें, हल्का सा गिरे थे एकदम इंजरी हो गई। फखर जमान को देखें ये किस तो तरह से इंजरी 8-10 साल के खाली इनका लग रहा है। फखर जमान 2017 में की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने डेब्यू किया था, और अब वो एंड हो गया। 8 साल में और एंड उसमें हो भी गया। बीच में बहुत इंजरी रही है उनको, लगातार आते रहे जाते रहे आते रहे जाते रहे। और थे भी बैटर, ओपनिंग बैटर थे, ऐसा नहीं था कि कोई आप बोलो बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे। बॉलर्स को अगर आप देख लो तो बॉलर्स को लगातार जो है वो इंजरियां हो रही हैं। बुमराह को देख लो किस तरह इंजरी, शाहीन को इंजरी, नसीम को इंजरी, वो जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं उनके अभी रिसेंट जो है ऑपरेशन हुआ नवीनुल हक का। तो इंजरीज बहुत ज्यादा है भाई, इंजरीज अब क्रिकेट में बहुत अग्रेसिवली इंजरीज हो रही हैं। तो वो पहले के क्रिकेटर से जो इतना टाइम निकाल जाते थे। बाकी बुमराह के वाले से भी अपडेट है, जो शेन बॉन्ड है उनका मानना है कि अगर बुमराह के ऊपर ज्यादा लोड डाला तो बुमराह का कैरियर बड़ा रिस्क हो सकता है। उन्होंने कहा जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है अगेंस्ट इंग्लैंड आईपीएल के बाद, उसमें बुमराह को रेस्ट करना चाहिए और आईपीएल में भी बुमराह को आराम से खेलना चाहिए। एक साथ बुमराह के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह अगर उनकी दोबारा सर्जरी होगी तो फिर उनका कैरियर बहुत ज्यादा रिस्क में भी आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।